जैन साथियों हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश भारत के संयुक्त प्रांत के पश्चिमी इलाके के मेरठ में एक ऐसा बालक जन्म लेता है जो भारतीय राजनीति में एक लंबा सफर तय करता है। साथियों, मैं बात कर रहा हूं जाट समुदाय के एक ऐसे शख्सियत की जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने भारतीय राजनीति में जो अपने जीवन का योगदान देके जो उन्होंने काम किया, जो समय समय पे बनी हुई सरकारों को सचेत किया, इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। साथ ही इस शख्सियत की बात करना लाजमी है। साथियों, हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व गवर्नर और भारत के राज्यसभा और लोकसभा इवन के उत्तर प्रदेश के विधानसभा के माननीय सदस्य स्वर्गीय सत्यपाल मलिक जी का। मलिक साहब का जन्म 24 जुलाई 1946 को ब्रिटिश शासन काल के दौरान संयुक्त प्रांत जो अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है मेरठ जिले में हुआ था। उन्होंने मेरठ, अलीगढ़, बागपत के इलाकों में अपने जीवन की प्रारंभिक शिक्षा को प्राप्त करने के पश्चात मेरठ विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक और विधि शास्त्र की भी शिक्षा ली। इन्हीं शिक्षा के दौरान मलिक साहब मेरठ विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे 1968 से 1969 तक। और यहीं से मलिक साहब की राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है। वह व्यक्ति मेरठ से चल के देश की सबसे बड़ी सदन और इस संघीय देश प्रणाली में भारत के 5 राज्यों का गवर्नर रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मलिक साहब बिहार, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, गोवा और साथ ही मेघालय के राज्यपाल के रूप में इस देश की सेवा की और उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लेके देश की दोनों संसद के सदस्य रहे। और एक ऐसी कौम से आने वाले व्यक्ति, जाट समुदाय से, मैंने बड़े नजदीक से जाट समुदाय के लोगों को देखा है। यूं कहें कि जीवन का एक लंबा समय मैं इनके साथ गुजारा हूं। इनकी जो मेहनत और काम करने के प्रति जो निष्ठा होती है वह सर्वोपरि है। और इस देश को जब जब ऑपरेशनल रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से जब भी जरूरत पड़ती है तो जाट समुदाय ने अपनी संपूर्ण भागीदारी निभाई है। यूं कहें तो देश की कोई भी कौम देश में अपने हिस्सेदारी देने में पीछे नहीं है, लेकिन जो जाट समुदाय है दिल्ली के आसपास वाले इलाकों में इनकी जो संख्या है और इन्होंने जो खेती बाड़ी से लेके देश के विकास में अपनी भूमिका निभाई है, यह भी किसी से छुपा नहीं है। यह जरूर है कि मलिक साहब की राजनीति जनता दल से शुरू होके समाजवादी पार्टी को, सामाजिक न्याय की व्यवस्था को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी तक की यात्रा किया। अपने राजनीतिक जीवन का सबसे लंबा समय काल मलिक साहब भारतीय जनता पार्टी को दिया और सौभाग्य ऐसी विचारधारा का रहा कि मलिक साहब अपने राजनीति के दौरान
किसी बात को कहने में तनिक भी संकोच नहीं करते थे। यूं कहें तो वर्तमान जो सामाजिक व्यवस्था में जो सरकार बनी है, इसके द्वारा किए गए कुछ कार्यों को मलिक साहब ने बड़ी बेबाकी से उठाया, जो किसानों के हित में नहीं था, जवानों के हित में नहीं था और देश की तरक्की में भी कहीं ना कहीं वो नुकसानदायक था। एक ऐसा शख्स जो अपने हुकूमत को ललकारने में और उंगली दिखा के कहने में पीछे नहीं रहा। शायद इसी का ही परिणाम रहा कि जिस व्यक्ति को भारत सरकार के और भारत के संविधान के द्वारा जो प्रोटोकॉल लागू होता है, उसकी सीधी बात और सही बात रखने के तरीकों के कारण नहीं दिया गया। वर्तमान मीडिया में जो मीडिया हाउसेस हैं, वर्तमान समय में इस बात की बड़ी विशेष चर्चा हो रही है और यूं कहें कि जो सोशल मीडिया पे भी बड़े बड़े विशेषज्ञ इस चीज का एनालिसिस कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण रहा कि वर्तमान सरकार एक ऐसे प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जो सत्यपाल मलिक साहब को मिलना चाहिए था। साथियों, इस बात को जानने के बाद, सुनने के बाद मन बड़ा भारी हुआ कि जिस राजनीतिक पार्टी में एक ऐसा व्यक्ति अपने जीवन का सबसे लंबा समय निकाला और यूं कहें कि सेवा करने के बावजूद पार्टी ने भी उनको बड़े बड़े पदों को दिया। यूं कहें इस देश के 5 राज्यों का गवर्नर होने का मौका उनको मिला और वो बेबाकी से अपनी बात को रखते थे। लेकिन जब सरकार के द्वारा किसी काम को सही ढंग से नहीं किया गया या किसानों और जवानों पे जो जुल्म किया गया, उसकी सही बात अपने आका को बताने का नतीजा यह रहा कि जीवन के अंतिम दौर में जब वह बीमारी से गुजर रहे थे, उस समय में भारत के कुछ जांच एजेंसियों का सामना उनको करना पड़ा। इस देश में छोटा सा संवैधानिक पद पाने के बाद भी आदमी इतना अनाकूत धन दौलत कमा लेता है कि वह राजा रजवाड़ी की जिंदगी जीने की कोशिश करता है। लेकिन एक ऐसा शख्स जो किसान परिवार में पैदा होने के बावजूद भारत की बड़ी से बड़ी संसद में सदस्य होने के बावजूद और देश के 5 राज्यों का राज्यपाल होने के बाद जीवन के अंतिम समय में सिर्फ 2 रूमों की जिंदगी और कुछ कपड़ों के साथ अपने जीवन को समाप्त कर दिया। मीडिया के माध्यम से बातें तो यूं भी आ रही हैं कि आरएमएल हॉस्पिटल में भी उनको डेथ के बाद डेड बॉडी को भी बड़ी तेज गति से निकालने का जो कार्य किया गया, उससे लोगों को आहत पहुंची कि एक व्यक्ति जो संविधान के इसने अत्यधिक पदों पर अपनी सेवा किया गया हो और उसके साथ जो सिस्टम के द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, वह भी बड़ा निंदनीय है। साथियों, भारतीय समाज को यह जरूर सोचना चाहिए कि क्या हमारी राजनीतिक विचारधारा इतनी दूषित और इतनी छोटी मानसिकता की हो जाएगी कि समाज में जिस प्रोटोकॉल को अगर किसी को लागू है तो छोटी मानसिकता के कारण देश के संवैधानिक ढांचे में भी प्रहार किया जाएगा। साथियों, माननीय सत्यपाल मलिक जी जो भारत के पूर्व 5 राज्यों के गवर्नर रहे हैं, अगर उनके अंतिम क्षण में जो प्रोटोकॉल सम्मान का जो प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, यह कोई सिर्फ बात और विचार करने की बात नहीं है, इस पे विमर्श भी करना पड़ेगा।
क्या मलिक साहब को सही बात बोलने की सजा दी गई? भारत तो बौद्ध का देश है, यहाँ पे तो बड़ी बड़ी बातें माफ कर दी जाती है। हालांकि उन्होंने कोई गलती नहीं किया, वो कोई माफी नहीं मांग रहे थे। उस देश में जवानों और किसानों की बात उठाने के लिए अपनी बात को सीधे सरकार के उस मुखिया तक पहुंचाने का काम किया जो देश पे आज, जिसकी छत्र छाया में देश पिछले 11 साल से चल रहा है। समाज में ही क्या, एक शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी यह कहा जाता है कि अगर कोई गलत काम हो रहा है, सही समय से सही जगह उसको बता दिया जाए तो देश का भला होता है, यूं कहें कि उस समाज का भला होता है। मलिक साहब ने भी जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए पुलवामा अटैक के दौरान जो त्रुटियां रही उस बात को बड़ी बेबाकी से उठाया, जवानों के हित में बात किया। दिल्ली के आसपास जो किसान आंदोलन हुए उन बातों को सरकार तक रखने का काम किया। एक चूक हुई कि सरकार के हां में हां न मिला के देश के जवान और किसान की बात करने वाले शख्स के साथ उसके मरणोपरांत जो व्यवहार किया गया, यह इस देश के लिए एक शर्मनाक बात है। दुर्भाग्य है कि राजनीतिक परिवेश का जो माहौल देश में बन रहा है, जो सत्ता का नशा लोगों के सर पे चढ़ रहा है, जो तानाशाही व्यवस्था सर पे चढ़ रही है, उसी व्यवस्था का नतीजा रहा कि मलिक साहब के अंतिम समय में भी देश का राष्ट्रीय ध्वज और 21 तोपों की सलामी नहीं दी गई। और यह हम लोगों के लिए शर्म की बात है। साथियों, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके नीचे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर मेरी बात आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही हो तो इस शेयर को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें इस वीडियो को, जिससे मेरा मोटिवेशन लेवल बना रहे और मैं देश के जवान, किसान और जनहित की जो बातें हैं वो आप तक लाने में मेरा मोटिवेशन लेवल बिल्कुल बना रहे। इसी के साथियों, जय हिंद, जय भारत।